संतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधुगण हैं, जग में जितने साधुगण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटि वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया, डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। हमने देखे 10 चक्रवर्ती जो मोक्ष में गए। अब आगे की गाथा में वर्णन आता है, इन अवसर पिली काल माँ 8 राम गया मोक्ष, बलभद्र मुनीश्वर गया 5 देवलोक। इन अवसर्पिणी काल में 8 राम गया मोक्ष। अवसर्पिणी काल, अभी जो अवसर्पिणी काल चल रहा है वर्तमान में, उसमें से 8 जो बलदेव थे, राम यानी बलदेव, वो 8 तो मोक्ष में जाते हैं और 9वें जो बलदेव है वो 5वें देवलोक में जाते हैं। हर एक उत्सर्पिणी काल में और हर एक अवसर्पिणी काल में 63 शलाका पुरुष होते हैं। 63 शलाका पुरुष यानी श्लाघनीय पुरुष, जो जीव सभी मोक्षगामी ही होते हैं, जिसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 प्रतिवासुदेव, 9 वासुदेव और 9 बलदेव होते हैं। उसमें से 24 तीर्थंकर तो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अभी इस वर्तमान की जो चक्रवर्ती थे उसमें से 10 मोक्ष में गए चक्रवर्ती और 2 नरक में गए। परंतु चक्रवर्ती यदि दीक्षा ले ले तो वो मोक्ष में जाते हैं अथवा तो देवलोक में जाते हैं। 9 प्रतिवासुदेव है और 9 वासुदेव है, वे निश्चित रूप से नरक में ही जाते हैं। और 9 बलदेव वो भी दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेकर के मोक्ष में अथवा देवलोक में जाते हैं। वर्तमान काल में भले ही वासुदेव और प्रतिवासुदेव का जीव अत्यंत क्रूर कर्म करते हो, भयावह कर्म करते हो, परंतु वे अत्यंत व्यावहारिक होते हैं, न्यायपूर्ण होते हैं। उन्हें कहीं न कहीं पर तीर्थंकर, गंधर, आचार्य आदि का सत्संग हो जाता है। उनके समागम से उनका भविष्य सुधर जाता है और शुभ कार्यों से, सत्कार्यों से आगे जाकर के वे भी तीर्थंकर आदि भी बन सकते हैं और उनका भी मोक्ष हो सकता है। जैसे कृष्ण वासुदेव जिन्होंने
भले ही प्रतिवासुदेव को मारने के लिए और कितने ही युद्ध किए होंगे, लेकिन नेमिनाथ भगवान का सत्संग उन्हें प्राप्त हुआ और वे 12वें आती हुई 24वीं में, भविष्य की 24वीं में 12वें अमोघ नाम के तीर्थंकर होने वाले हैं। बलदेव और वासुदेव दोनों के पिता एक ही होते हैं, माताएं अलग अलग होती हैं। दोनों में यानी वासुदेव और बलदेव में अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम होता है। कहते हैं दोनों का शरीर अलग हो परंतु आत्मा एक ही है, कहे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतना प्रेम बलदेव और वासुदेव में रहता है। एक बलदेव में 10 लाख अष्टापद का बल होता है। बलदेव दिखने में अत्यंत सुंदर और गौर वर्ण के यानी इतने सुंदर होते हैं कि उनका रूप भी गोरे रहते हैं, इसलिए अत्यंत सुंदर लगते हैं। वासुदेव सुंदर तो होते हैं परंतु उनका कलर श्याम रंग के वे होते हैं, परंतु वे अत्यंत बलशाली होते हैं। प्रति वासुदेव को मार करके वे 3 खंड के अधिपति बनते हैं। प्रति वासुदेव के अंडर में जो 3 खंड होते हैं उस प्रति वासुदेव को मारकर वे स्वयं 3 खंड के अधिपति हो जाते हैं। जैसे चक्रवर्ती को 32,000 राज्य देश चक्रवर्ती के अंडर में रहते हैं, वैसे वासुदेव के अंडर में वासुदेव के अधिकार में 16,000 मुकुटबंदी राजा रहते हैं और उतने देश उनके वश में रहते हैं। वे अपने जीवन में 360 युद्ध करके श्रेष्ठ योद्धा माने जाते हैं। और जब वासुदेव की मृत्यु हो जाती है तो बलदेव विक्षिप्त हो जाते हैं। वे व्यवहार सत्य होते हुए भी वह मानते ही नहीं है कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, और वह मोह के कारण उसके शव को लेकर के कितने ही दिन तक घूमते ही रहते हैं। अंत में अग्नि संस्कार करने के बाद उन्हें संसार से वैराग्य आ जाता है और बलदेव वैराग्य हो करके दीक्षा ले लेते हैं। ज्ञान दर्शन प्राप्त करके केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके मोक्ष में जाते हैं अथवा तो देवलोक में जाते हैं। अब सबसे पहले इस अवसर्पिणी काल में जो वासुदेव, बलदेव और प्रतिवासुदेव हुए उन तीनों के नाम हम देखेंगे कि पहले जो वासुदेव हुए हैं वे त्रिपृष्ठ वासुदेव हुए। नाम सुनकर ही आपको पता चलेगा कि अरे त्रिपृष्ठ वासुदेव का नाम तो हमने सुना ही है। वो है भगवान महावीर स्वामी का जीव। किस प्रकार से उनका जीवन है वह भी हम देखेंगे। तो वासुदेव त्रिपृष्ठ वासुदेव है और उनके साथ में जो बलदेव है उसका नाम अचल है, अचल बलदेव, और प्रतिवासुदेव है अश्वग्रीव। त्रिपृष्ठ वासुदेव जब इस धरती के ऊपर आने होते हैं तो पहले यानी कोई भी वासुदेव है पूर्व में वो नियाना करके ही आते हैं और इस कारण से नियाना के कारण वो दीक्षा नहीं ले पाते हैं और वे नरक में चले जाते हैं। तो जैसे ही ये त्रिपृष्ठ वासुदेव, अचल बलदेव और अश्वग्रीव प्रतिवासुदेव है तो इनका कैसा संबंध होता है। जैसे अचल बलदेव है, अचल बलदेव जब गर्भ में आते हैं, जैसे माता भद्रा माता के गर्भ में जब अचल बलदेव आते हैं तो उनकी माता 4 महास्वप्न देखती है। जैसे 14 महास्वप्न है, उस 14 महास्वप्न में से बलदेव की माता 4 महास्वप्न देखती है, जिसमें पहला होता है श्वेत हाथी, दूसरा है ऊंचे कंधे वाला वृषभ, तीसरा है पूर्ण चंद्र और चौथा है कमल सरोवर। इस प्रकार के 4 स्वप्न देख करके माता जागृत हो जाती है। ये भद्रा माता भी ये 4 स्वप्न देखती है और अपने पतिदेव रिपु प्रति शत्रु पतिदेव के पास में यानी जो बलदेव के पिता है उनके पास में जा करके अपने स्वप्न को कहती है और उस स्वप्न का पंडित लोग जब पूरा विश्लेषण करते हैं तो कहते हैं कि आप एक बलशाली
बलदेव को जन्म देने वाली हो, इस प्रकार से भद्रा माता को कहते हैं। अचल जब भद्रा माता की कुक्षी से जन्म ले लेता है और कुछ दिनों के, कुछ वर्षों के बाद उसे एक बहन भी होती है जिसका नाम है मृगावती। मृगावती दिखने में अत्यंत सुंदर रहती है, खूब रूपवान रहती है। अब ये अचल और मृगावती दोनों ही माता पिता के प्यार में बहुत अच्छी तरह से बड़े होते जाते हैं और ये बड़े होने के बाद में जब मृगावती विवाह करने योग्य हो जाती है, पहले के राजा महाराजा का ध्यान इतना परिवार के पास में नहीं रहता होगा ऐसा लगता है, क्योंकि जब बेटी विवाह के योग्य होती है तब माता उसको सुंदर श्रृंगार से सजा करके अपने पिता के पास में भेजती है। तब पिता समझ जाते हैं कि अभी इसका विवाह करना यानी विवाह के योग्य हो गई है और बाद में वह उसके लिए पति ढूंढना चालू कर देते हैं। तो उसी प्रकार ये जो मृगावती है वह विवाह करने योग्य हो जाती है। तो उसकी माता एक अपनी दासी, वृद्ध दासी के साथ में जो उसको मृगावती को पिता के पास में भेजती है। दूर से ही मृगावती को आते हुए देखकर रिपु प्रतिशत्रु राजा विचार करते हैं, ये सामने से आने वाली कौन है? ये कोई देवांगना है या अप्सरा है या कौन है? इतने सुंदर जिसके नयन है, मुर्ग नयनी है, जैसे चंद्रमुखी हो, ये सर्वांग सुंदरी कौन है? देखते देखते रिपु प्रतिशत्रु बार बार विचार करते हैं, अरे कामदेव ने शायद मेरे लिए ही इसे भेजा है, और वे अत्यंत मोहित हो जाते हैं। और वो रिपु शत्रु राजा तो ऐसा ही विचार करते हैं कि रिपु प्रतिशत्रु राजा कामदेव ने इसे मेरे लिए ही भेजी है। और जैसे ही वह कन्या पास में आती जाती है, पास में आकर के ये राजा तो चिंतन में है कि ये मेरे लिए भगवान ने भेजी है, उस चिंतन में है। और उतने में यह मृगावती पास में जाती है और कहती है, पिताजी प्रणाम। जैसे ही वह पिता को प्रणाम करती है, रिपु प्रतिशत्रु राजा विचार करते हैं, अरे ये तो मेरी बेटी है। परंतु वे इतने ज़्यादा मोहित हो जाते हैं कि उस समय में वे संबंध भी भूल जाते हैं। उसने जैसे ही प्रणाम किया तो वे उसको बेटी के हिसाब से नहीं, लेकिन मोह से अंध होकर के राग से वे अपने गोदी में उस मृगावती को बिठाते हैं, उसके ऊपर से हाथ फिराते हैं। वात्सल्य का हाथ नहीं रहता है, परंतु वह राग का हाथ फिराते रहते हैं। फिर वह दासी उसको ले करके वापस अपने अंतपुर में, राजमहल में चली जाती है। अब ये जो रिपु प्रतिशत्रु राजा है वह विचार करने लग जाते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, ये बेटी है, परंतु मैं इसके बिना तो रह नहीं पाऊंगा, मुझे तो इसी के साथ में विवाह करना है, परंतु लोग क्या कहेंगे? दुविधा में पड़ जाते हैं। लोग निंदा का एक तरफ तो डर है, दूसरी तरफ मन को भी वश में नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मन चंचल हो गया है। तो राजा ने एक कपटपूर्वक मीटिंग बुलवाई। कपट से सभी सभाजनों को बुलाया, सभी मंत्री महोदय को बुलाया और प्रजा के जितने भी गणमान्य प्रजाजन थे उन सबको बुलाया और सबको बुला करके कपटपूर्वक प्रजा को प्रश्न पूछा, मंत्रियों को प्रश्न पूछा कि मेरे राज्य में कोई भी सजीव रत्न हो या निर्जीव रत्न हो, कोई भी मूल्यवान वस्तु हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर किसका अधिकार हो सकता है? मंत्रीश्वर और सभी प्रजा ने एक आवाज से कहा, महाराजा उस पर तो आपका ही अधिकार होगा, दूसरा किसी का भी अधिकार नहीं हो सकता है। अरे मेरे घर में हो, प्रजा के पास में हो, राज्य में हो या कहीं पर भी हो, उस पर किसका अधिकार होगा?
प्रजा वापस कहती है, भले ही घर में हो या प्रजा के पास में हो, राज्य के अंदर कहीं पर भी हो, उसके ऊपर तो आपका ही अधिकार होगा। फिर राजा पूछते हैं, सोच लो, बार बार सोच लो। तब लोगों ने कहा, बिल्कुल हमने सोच लिया है, अब आपका ही अधिकार हो सकता है। फिर राजा पूछते हैं, एक मत से आप सबको यह बात स्वीकार है? प्रजा तो बेचारी, उनको कुछ पता ही नहीं था कि इसके मन में क्या है और कपटपूर्ण क्या पूछ रहे हैं। प्रजा ने कहा, हाँ हाँ, हम लोगों को एक मत से सब कुछ स्वीकार है। और ये सारी बात स्वीकार होने के बाद राजा कहते हैं, मेरे घर में ही मृगावती यह अद्वितीय स्त्री रत्ना है और वह स्त्री रत्ना पर किसका अधिकार होगा? मेरा ही अधिकार है। इसलिए मैं उसके साथ में विवाह करके उसे पटरानी बनाना चाहता हूँ। यह बात सुन करके सभी के सिर लज्जा से झुक जाते हैं, परंतु राजा ने पहले ही लोगों को अपनी बात में ऐसा बांध लिया था, इसलिए प्रजा कुछ भी नहीं कह सकती है। और फिर रिपु प्रतिशत्रु राजा उस स्वयं की बेटी मृगावती के साथ में विवाह कर लेते हैं, गंधर्व विवाह कर लेते हैं। यह बात जब भद्रा को जब पता चल जाता है, यानी भद्रा रानी जो अचल की माता, मृगावती की माता है, वे अत्यंत माता दुखी हो जाती है कि ये मेरे पतिदेव ने क्या अकार्य कर लिया है। अपनी बेटी के साथ में विवाह से ज़्यादा अकार्य दूसरा क्या हो सकता है। वह दुखी हो जाती है। अचल जो भाई है मृगावती का, वह भी अत्यंत दुखी हो जाता है और वह भद्रा माता और अचल दोनों ही राज्य छोड़ करके दक्षिण देश में चले जाते हैं। माता के लिए अचल बलदेव ने एक माहेश्वरी नगरी बसाई। उस माहेश्वरी नगरी के अंदर माता की सारी सुविधा कर दी। उसके संरक्षण के लिए अनेक अधिकारियों को, योग्य अधिकारियों को वहाँ पर नियोजित किया गया और माता को अच्छी तरह से संरक्षण में रख करके अचल अपने पिता के पास में आ जाता है। विचार करता है, कर्मों की गति अत्यंत निराली है। कर्म कैसे कैसे नचाते हैं। इतना न्यायप्रिय राजा, इतना अच्छा राजा होते हुए भी मेरे पिता ने ये कौन सा कर्म कर लिया है। पुत्री को पत्नी बना दिया है। प्रजा भी ऐसा ही विचार करती है, परंतु कुछ चल नहीं सकता है। अब इस रिपु प्रतिशत्रु राजा ने अपने ही बेटी से विवाह कर लिया, इसलिए सारे लोग उस रिपु प्रतिशत्रु राजा को प्रजापति राजा कहने लग जाते हैं, क्योंकि प्रजा का पति बन गया, अपनी बेटी का ही पति बन गया, इसलिए प्रजापति राजा नाम से सभी जन उसको पुकारते हैं। अब अचल और उसके पिता ये प्रजापति राजा राज्य चला रहे हैं। कुछ वर्षों से इस मृगावती को गर्भ रह जाता है और गर्भ के अंदर भगवान ऋषभ देव के पौत्र, भरत चक्रवर्ती के पुत्र मरीचि का जीव अनेक योनियों में भ्रमण करके विश्वभूति के भव में नियाना करके और नियाना की आलोचना न करते हुए, आलोचना न करने के कारण वहाँ से वह, यानी दीक्षा ली हुई थी विश्वभूति के भव में, इसलिए वहाँ से मर करके वह महाशुक्र नाम के 7वें देवलोक के अंदर जाता है और वहाँ से चौ करके मृगावती के गर्भ में, मृगावती के कुक्षी में आता है। जब वह मरीचि का जीव मृगावती के कुक्षी में, यानी भगवान महावीर स्वामी का जीव मृगावती के कुक्षी में आता है, तब वासुदेव सूचक 7 स्वप्नों को मृगावती देखती है। पहले स्वप्न में केसरी सिंह, दूसरी लक्ष्मी देवी, तीसरा सूर्य, चौथा कुंभ कलश, 5वां समुद्र,
छठा रत्नों की राशि और सातवां निर्धूम अग्नि, ऐसे 7 स्वप्नों को देखती है। स्वप्न पाठक को जब इस स्वप्नों का भाव पूछा जाता है, स्वप्नों का अर्थ पूछा जाता है, तो स्वप्न पाठक कहते हैं कि इन्होंने जब 7 स्वप्न देखे हैं तो ये अर्ध चक्रवर्ती यानी वासुदेव बनेंगे। आपके द्वारा जो पुत्र रत्न जन्म लेगा वह वासुदेव बनेगा। जब इस पुत्र रत्न का जन्म होता है तो इसके पृष्ठ भाग में 3 बांस के चिन्ह होते हैं, इसलिए उस लड़के का नाम, उस पुत्र का नाम त्रिपृष्ठ रखा जाता है। त्रिपृष्ठ बीज के चांद की तरह बड़ा होने लग जाता है। इस बाजू अचल और त्रिपृष्ठ दोनों का गाढ़ स्नेह हो जाता है, अत्यंत मित्रता हो जाती है, दोनों ही स्नेह से रहने लग जाते हैं। दोनों महायोद्धा है, महापराक्रमी है, महावीर है और शरण में आने वाले हर एक शरणागत को शरण देने वाला है। सभी शत्रुओं का दमन करने वाले ये दोनों ही भाई बड़े प्यार से रहते हैं। आगे जाकर के त्रिपृष्ठ वासुदेव का विवाह विद्याधर की पुत्री, विद्याधर है ज्वलन जटी विद्याधर की पुत्री स्वयं प्रभा के साथ में त्रिपृष्ठ वासुदेव का विवाह हो जाता है। दूसरी तरफ यानी एक तो ये अचल हो गए बलदेव, त्रिपृष्ठ वासुदेव हो गए, और दूसरे बाजू में रत्नपुर के अंदर मयूरग्रीव नाम का राजा, नीलांगना रानी का पुत्र अश्वग्रीव का जन्म होता है। वह अश्वग्रीव त्रिखंडाधिपति होता है यानी 3 खंड के अधिपति होते हैं। उसको इच्छा थी स्वयं प्रभा के साथ विवाह करने की। जो ज्वलन जटी की पुत्री स्वयं प्रभा है उसके साथ विवाह करने की इच्छा ये प्रति वासुदेव अश्वग्रीव को थी, परंतु अश्वग्रीव के बदले में यानी दूसरे त्रिपृष्ठ वासुदेव के साथ में ही उसका विवाह हो जाता है। इसलिए यह जो अश्वग्रीव है वह त्रिपृष्ठ वासुदेव की बहुत ईर्ष्या करता रहता है और ईर्ष्या के कारण वह हमेशा जलता ही रहता है। मन में युद्ध की भावनाएं भी लेकर रहता है और इस प्रकार से ईर्ष्या के कारण जलता है। ईर्ष्या ऐसी होती है उदय के समान, वह आदमी को अंदर से खोखला बनाती जाती है। बाहर की आग तो बुझ जाना आसान होता है, लेकिन अंदर जो ईर्ष्या की आग लग जाती है उसको बुझाना बहुत कठिन होता है। काव्य के अंदर कहा है, बाहर कोई आग लगावे पानी से वह बुझ जावे, ईर्ष्या की आग जलाए उसे कौन बचाए, हो उसे कौन बचाए। ईर्ष्यालु खुद जलता है और औरों को भी जलाता, सावन की देख हरियाली जवा सा सुख जल जाता, यश कीर्ति कोई पाए ईर्ष्यालु दुर्गुण गाए, ईर्ष्या की आग जलाए उसे कौन बचाए, हो उसे कौन बचाए। ईर्ष्या की आग लग जाती है, उसे कोई बचा नहीं पाता है। अब यह जो अश्वग्रीव है वह अत्यंत ईर्ष्या त्रिपृष्ठ वासुदेव से रखता है और कहते हैं पाप का घड़ा कभी फूटे बिना नहीं रहता है। वह क्रूर कर्म करते रहता है, लेकिन एक दिन उसका पाप का घड़ा तो हमेशा ही फूट ही जाता है। अचल बलदेव और त्रिपृष्ठ वासुदेव
बहुत सत्कार्य करते हैं, न्यायप्रिय रहते हैं, प्रजा वत्सलता से रहते हैं, परंतु एक दिन वे अश्वग्रीव के साथ में मैदान में आकर के युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये अश्वग्रीव को अत्यंत ईर्ष्या होने के कारण उसका व्यवहार इनके साथ में अच्छा नहीं था। इसलिए बलदेव और वासुदेव दोनों ही युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दोनों ही युद्ध करने के लिए अश्वग्रीव के सामने आए हैं। अश्वग्रीव प्रति वासुदेव ने देखा कि अब तो मेरे हाथ हारने का समय सामने नजर आ रहा है। वह सुदर्शन चक्र फेंकता है, लेकिन इसके पुण्य का अस्त हो रहा था। अश्वग्रीव के पुण्य का अस्त हो रहा था और त्रिपृष्ठ वासुदेव का पुण्य का उदय हो रहा था। इसलिए वह सुदर्शन चक्र दोनों ही भाइयों को प्रदक्षिणा करके और वासुदेव त्रिपृष्ठ के दक्षिण भुजा के पास में आकर के स्थिर हो जाता है। त्रिपृष्ठ उस दक्षिण भुजा के पास में रहे हुए चक्र को हाथ में लेते हैं और अश्वग्रीव के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे ही अश्वग्रीव के पास में वह सुदर्शन चक्र जाता है, उसका सिर और धड़ दोनों ही अलग हो जाते हैं और उसी समय देवता आकर के घोषणा करते हैं कि प्रथम वासुदेव त्रिपृष्ठ है और प्रथम बलदेव अचल है। इस प्रकार 9 बलदेव और 9 वासुदेव में सबसे पहले वासुदेव त्रिपृष्ठ हुए और सबसे पहले बलदेव अचल हुए और प्रति वासुदेव अश्वग्रीव हुए। देवता ने जैसे ही वासुदेव की घोषणा की तो वासुदेव को देवतादिष्ट 7 रत्न प्रदान करते हैं। उसमें पहला होता है सुदर्शन चक्र, दूसरा शांग्र धनुष्य, तीसरा कौमुदी गदा, चौथा 5 जन्य शंख, 5वां कौस्तुभ मणि, 6ठा नंद खड्ग और 7वां वनमाला आदि 7 वस्तु देकर के देवता फिर बलदेव को 3 ये देते हैं, शस्त्र देते हैं। वो 3 शस्त्र में से पहला है संवर्तक हल, दूसरा है सौनंद मूसल और तीसरा चंद्रिका गदा। इस प्रकार बलदेव को 3 शस्त्र देते हैं। अब दोनों ही भाई संपूर्ण त्रिखंड के ऊपर दिग्विजय के लिए निकलते हैं और दिग्विजय करके लौटते वक्त मगध देश के अंदर जाते हैं। मगध देश में उन्होंने देखा एक महाशिला वहाँ पर है जिसे 1 करोड़ पुरुष उठा सकते हैं, लेकिन वासुदेव ने कुतूहलवश उस शिला को मात्र बाएं हाथ से उठाया और उठा करके छत्र के समान अपने सिर के ऊपर उसको धारण कर ली, छत्रवत उसको सिर पर उठा ली। वासुदेव का बल देख करके प्रजा हर्षित हो जाती है, सारी नगरी के अंदर प्रशंसा होने लग जाती है। अब दोनों ही वासुदेव और बलदेव दोनों ही ज्वलन जटी विद्याधर जो स्वयं प्रभा के पिता है उनके पास से 31 विद्याएं सिद्ध कर लेते हैं। 7 दिन रात तक तप और जप मंत्र जाप करके और ये 31 विद्याएं वो प्राप्त कर लेते हैं। त्रिपृष्ठ वासुदेव को 32,000 रानियां के साथ में वह सुखपूर्वक अपने जीवन व्यतीत कर रहा है, सुख से संसार कर रहा है। एक दिन शाम के समय में त्रिपृष्ठ वासुदेव आराम कर रहे थे। उसी समय एक वीणा वादक सुंदर वीणा बजा रहा था। त्रिपृष्ठ वासुदेव को बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने शैया पालक को कहा कि देख मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद लग जाए तो ये वीणा वादक को वीणा बंद करवा देना, बजाना बंद करवा देना। शैया पालक त्रिपृष्ठ वासुदेव को नींद लग जाती है, फिर भी वे वीणा वाद्य उसको अच्छा लगता है इसलिए बंद नहीं करते हैं। और जब सुबह में त्रिपृष्ठ वासुदेव उठते हैं
उन्होंने देखा कि अभी तक वीणा वाद्य चालू है, उन्हें गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में सेवक के पास से गरम गरम शीशा मंगवाते हैं और वह शीशा वासुदेव इसके सैया पालक के कान में उबलता हुआ शीशा डालते हैं। वह सैया पालक जोर जोर से चिल्लाता है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। जब वह जोर जोर से चिल्लाता है तो वासुदेव को हर्ष होता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है और ऐसा क्रूर कर्म करने के कारण 84 लाख वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद वे 7वें नरक के अंदर चले जाते हैं। इस बाजू ये जो अचल है बलदेव, उसको पता चलता है कि मेरा भाई त्रिकृष्ण वासुदेव जो गुजर गया है, लेकिन उस बात को वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो पागलों की तरह उसको कंधे पे ले लेके घूमता फिरता है। वो भोजन के समय में उसको लेकर के बैठते हैं, उसके सामने खाना रखते हैं, खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं, कहते मेरा भाई रूठ गया है। आप कोई तो उसको समझाओ, वो रूठ गया है, वो समझता ही नहीं है। सारे सगे संबंधी उसको समझाते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई है, फिर भी वो समझने को तैयार नहीं होता है। फिर वह जब समझ जाता है तो उसे वैराग्य आ जाता है और अचल बलदेव धर्मघोष आचार्य के पास में दीक्षा ले लेते हैं। तप और संयम से अपनी आत्मा को भावित करते हुए 84 लाख वर्ष तक आयुष्य पूरा करके 85 लाख वर्ष का आयुष्य पूर्ण करके वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। ये 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान के समय में होते हैं। इस प्रकार इस साधु वंदना के अंदर 8 बलदेव मोक्ष में गए, 9वें बलदेव देवलोक में गए, इसका वर्णन आता है। लेकिन बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव सभी का वर्णन हम साथ में देखेंगे, क्योंकि आखिर वो है तो त्रिश्रेष्ठ शलाका पुरुष में आगे जाकर के वो भी तो महान बनने वाले हैं, मोक्ष में जाने वाले हैं। इस प्रकार से पहले बलदेव, पहले वासुदेव और पहले प्रतिवासुदेव का वर्णन हमने देखा। आगे क्या भाव आते हैं वो अवसर होगा तब देखा जाएगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के प्रवचन के प्रश्न, लोगों ने रिपु प्रति शत्रु राजा का नाम क्या रखा? रिपु प्रति शत्रु राजा का नाम क्या रखा? दूसरा सवाल है, स्वयंप्रभ के पिता का नाम क्या था? स्वयंप्रभा के पिता का नाम क्या था? और तीसरा सवाल है, माँ के लिए अचल ने कौन सी नगरी बसाई? अचल ने कौन सी नगरी बसाई? यह तीसरा सवाल है। रोज़ाना की तरह फॉर्मेट रूप में आपके सामने सवाल आ जाएंगे, आपको उसके जवाब देना है। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र गिनना, और आज आलू के चिप्स नहीं खाना, यह आपका एक नियम रहेगा। बड़े महाराज साहब अभी पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र गिनना और आलू के चिप्स नहीं खाना, ऐसे धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान ओ श्रे। गुरुदेव गुरुजी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगोत्मा, अरियंता लोगोत्मा, सिद्धा लोगोत्मा, साहू लोगोत्तमा, केवली पणत्तो धम्म लोगोत्मो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, औरन शरणों कोई, जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।